तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं अशुभ सी लाइन से। ये लाइन एक कुत्ते बक के लिए आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा देती है, एक ऐसी मुसीबत जिसके लिए वो बेचारा बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, बक के उस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो जैक लंडन की कहानी द कॉल ऑफ द वाइल्ड का दिल है। ये एक पालतू जानवर से एक जंगली शिकारी बनने की कहानी है, मतलब सभ्य दुनिया से एक आदिम जिंदगी की तरफ एक सफर। तो बक की ये जो पूरी जर्नी है ना, उससे हम इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उसका शाही जीवन, फिर वो क्रूर सबक जो उसने सीखे, सत्ता के लिए उसका संघर्ष, कैसे वो मौत के मुंह से वापस आया, और आखिर में एक नए जीवन की शुरुआत। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कैलिफोर्निया की धूप में नहाई सांता क्लारा घाटी से। यहाँ पर बक किसी राजा से कम नहीं था। जज मिलर की पूरी जागीर का वो अकेला निर्विवाद शासक था। और ये कोई मामूली घर नहीं था, समझिए, ये एक बहुत बड़ा फैला हुआ किंगडम था। बड़े बड़े लॉन, अस्तबल, नौकरों के घर, और इस पूरे इलाके पर सिर्फ बक का राज चलता था, जहां उसने अपनी जिंदगी के पहले 4 साल बिताए थे। बक की पर्सनैलिटी भी जबरदस्त थी। वो सिर्फ एक बड़ा कुत्ता नहीं था। सोचिए, 140 पाउंड का सेंट बर्नार्ड और स्कॉच शेफर्ड का मिक्स। उसमें ना एक राजा वाली शान थी, एक अलग ही गरिमा थी। और वो कोई लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ कुत्ता नहीं था, बल्कि शिकार और बाहरी खेलों ने उसे काफी मजबूत बना दिया था। यहाँ साफ पता चलता है कि बक की जिंदगी कितनी अलग थी। जहां दूसरे कुत्ते, चाहे वो टूट्स हो या इसाबेल, घरों में या पिंजरों में बंद थे, वहीं बक वो पूरी तरह से आजाद था। पूरा का पूरा एस्टेट उसका था। वो सच में एक राजा था। लेकिन ये सब बदलने वाला था। बक की जो आरामदायक जिंदगी थी ना, वो अचानक से खत्म हो जाती है। उसे उसके घर से किडनैप कर लिया जाता है और उसका सामना एक नई बेरहम सच्चाई से होता है। तो बक का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो 3 बहुत ही दर्दनाक सबकों से शुरू होता है। सबसे पहला, विश्वासघात। मैनुअल, जिस पर वो भरोसा करता था, उसी ने उसे बेच दिया। दूसरा, लाल स्वेटर वाले आदमी का डंडा, जिसने उसे सिखाया कि एक हथियार वाले इंसान के सामने उसकी ताकत कुछ नहीं है। और तीसरा और सबसे भयानक सबक, जब उसने अपने आंखों से अपनी दोस्त कर्ली को दूसरे कुत्तों के हाथों बेरहमी से मरते हुए देखा। और जिंदा रहने के लिए बक को एक नया कानून सीखना पड़ा, डंडे और दांत का कानून। मतलब ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई नियम कानून नहीं थे, कोई रहम नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर आप एक बार गिर गए तो आप वहीं खत्म। अब इस नई दुनिया में बक के सामने एक और बड़ी चुनौती आती है, स्लेज टीम पर कंट्रोल के लिए धोखेबाज लीड डॉग स्पिट्स के साथ उसका टकराव। देखिए, स्पिट्स एक बहुत ही अनुभवी और कह सकते हैं कि बेरहम लड़ाका था। लेकिन बक में कुछ अलग था। वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो चालाक भी था। स्पिट्स ने उसे पहले दिन से ही एक खतरे के तौर पर देखा और उसे डराने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उनके जो ड्राइवर थे फ्रांसवा, वो भी समझ गए थे कि इन दोनों के बीच कुछ तो होना ही है। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि ये लड़ाई एक की मौत पर ही खत्म होगी। लेकिन बहुत जल्द फ्रांसवा को बक की असली ताकत का अंदाजा हो गया। उसे समझ आ गया कि बक कोई आम कुत्ता नहीं है, बल्कि अब तो वो बक को स्पिट्स से भी ज्यादा खतरनाक समझने लगा था। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई। एक खरगोश के शिकार के बाद बक और स्पिट्स आमने सामने आ गए। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये वर्चस्व की लड़ाई थी और जान की बाजी लगी थी। और यही बक ने दिखा दिया कि वो सबसे अलग क्यों है। वो सिर्फ ताकत से नहीं लड़ा, बल्कि अपने दिमाग से लड़ा। उसका सीक्रेट वेपन था उसकी इमेजिनेशन। उसने एक ऐसी चाल चली जिसकी स्पिट्स को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और उसके अगले पैर तोड़ दिए। और बस इसी होशियारी ने उसे जीत दिलाई। लीडर बनने के बाद भी बक की मुश्किलें कम नहीं हुई, बल्कि अब उसे नए मालिकों को बेच दिया गया, हेल, चार्ल्स और मर्सिडीज। ये लोग नॉर्थलैंड की इस कठोर दुनिया के लिए बिल्कुल भी बने नहीं थे। बस इस एक आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बुरे थे। बक का वजन 140 पाउंड से गिरकर सिर्फ 115 पाउंड रह गया था। ये इन नए मालिकों की लापरवाही और नासमझी का जीता जागता सबूत था, जिन्होंने कुत्तों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। उनकी गलतियों की तो लिस्ट ही बहुत लंबी थी। स्लेज पर जरूरत से ज्यादा सामान लाद दिया, कुत्तों को ठीक से खाना नहीं दिया, और सबसे बड़ी गलती, किसी की सलाह नहीं मानी।
वो अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से खुद को और कुत्तों को सीधे सीधे मौत की तरफ धकेल रहे थे। जब जॉन थॉर्नटन जैसे एक अनुभवी आदमी ने उन्हें पिघलती बर्फ पर आगे जाने से रोका तो हैल ने अपने घमंड में उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अब बक अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था, मौत के बिल्कुल करीब। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है जब उसे एक ऐसा बचाने वाला मिलता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब हैल बक को बेरहमी से पीट रहा था क्योंकि बक आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तब जॉन थॉर्नटन बीच में आए और उनके ये शब्द, इन शब्दों ने बक की जान बचा ली। और हेल, चार्ल्स और मर्सिडीज का क्या हुआ? उन्होंने थॉर्नटन की चेतावनी नहीं मानी और आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद कमजोर बर्फ टूट गई और जहां वो लोग थे वहां बस एक बड़ा सा छेद था और कुछ नहीं। वो सब बर्फीली नदी में समा गए। थॉर्नटन की देखभाल में बक सिर्फ शारीरिक रूप से ठीक नहीं हुआ, उसने पहली बार सच्चे प्यार को महसूस किया। ये जज मिलर वाली दोस्ती या काम वाले रिश्ते जैसा नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा, जुनूनी रिश्ता था, लगभग पूजा करने जैसा। तो यहाँ आकर बक एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ वो इंसानी क्रूरता से आज़ाद है और उसे सच्चा प्यार भी मिल गया है, लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थलैंड ने उसके अंदर के जंगली जानवर को जगा दिया है। तो सवाल ये उठता है कि वो अपने मालिक के प्यार को चुनेगा या फिर जंगल की उस आदिम पुकार का जवाब देगा।